दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक ब्लैक होल नंबर भी बोलते हैं इसको हम। तो इसको आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैप्रेकर कांस्टेंट। तो कैप्रेकर कांस्टेंट जो है ये क्या है, आखिर ये इसको क्यों मैजिक कांस्टेंट कहते हैं। और दूसरी बात, इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था डॉक्टर कैप्रेकर ने, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो ये क्या कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट ये ऐसा आता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई 4 डिजिट का नंबर लिया, यानी कि 4 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने लिया 9810, ये एक 4 डिजिट नंबर है। आपने कोई 4 डिजिट का नंबर लिया और जब आप 4 डिजिट का नंबर लेंगे और उसमें मान लीजिए एक बार अगर आप एक बार जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, अगर आप इसको एक बार किस में लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसको एक बार लिखें, अभी देखना ये क्या मैजिक होगा यहां पर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए सबसे पहले कितना आएगा, 9810, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अच्छा, अगर आप एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अगर एक बार इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर आएगा 0189 आएगा। अगर आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में से अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें आप यहां पर इसको, इन दोनों को अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 9621 आएगा। अब ऐसे ही जैसे आपने इसमें किया था ये प्रोसेस, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा फिर असेंडिंग में, ऐसे ही आप इसको फिर से लिखिए, किसमें, फिर से लिखिए आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसको लिखेंगे, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ये नंबर कितना आएगा, ये आएगा 9621। देखिए ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर से अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये कितना होगा सर, ये नंबर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये हो जाएगा 1269। कितना होगा ये, 1269 हो जाएगा। अब बताइए अगर आप इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर से सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर आएगा आपके पास कितना, 8352, ये आएगा 8352। अब जो प्रोसेस आपने इसमें किया है वही प्रोसेस इसमें कीजिए। फिर से एक बार इसको किसमें लिखिए बताइए, एक बार फिर से इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, एक बार अगर आप फिर से इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ये आएगा 2358। कितना आएगा ये, 2358 आएगा। अगर आप इसको एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर आप इसको एक बार किसमें लिख दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसको लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ये नंबर आएगा आपके पास 8532 हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में से, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर जो आएगा वो आएगा 6174। कितना आएगा, 6174। यानी कि कैप्रेकर कांस्टेंट ये कहता है कि अगर आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर लें और 4 डिजिट के नंबर को एक बार अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, एक बार आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में से असेंडिंग ऑर्डर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और यही प्रोसेस जब तक करते जाएं जब तक कि आपके पास 6174 नहीं आएगा। तो देखिए एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में से जब आप असेंडिंग ऑर्डर घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6174 आएगा। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, यानी इस मैजिक की भी कुछ लिमिटेशन है, इस मैजिक नंबर की भी कुछ लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 4 डिजिट का नंबर सेम ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया ट्रिपल टाइम 1 ले लिया अगर आपने, तो आप देखिए इसका असेंडिंग ऑर्डर भी कितना होगा, बिल्कुल सेम नंबर होगा। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कितना होगा, बिल्कुल यही सेम नंबर होगा, बिल्कुल यही सेम नंबर होगा। और अगर आप यहां पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो कैप्रेकर कांस्टेंट है, यहां पर ये इस तरह के 4 डिजिट नंबर के लिए नहीं है ये कैप्रेकर कांस्टेंट। अब देखिए मैं आपको एक 4 डिजिट नंबर दे रहा हूं, आपको चेक करना है कि उसके लिए भी सेम प्रोसेस करने पर क्या उसके लिए भी यही सेम जो नंबर है 6174 जो कैप्रेकर कांस्टेंट है यही आता है या नहीं आता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस करते जाइएगा। देखिए वो क्वेश्चन ये है, नंबर ये है कि आपको करना है ये प्रोसेस 6356 के साथ। कैसे करेंगे, आप एक बार इसको किसमें लिखेंगे, एक बार आप इसको लिख दीजिएगा किसमें, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर दोनों को माइनस कीजिएगा। कुछ नया नंबर आए, ये नंबर नहीं आता है, फिर से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए,
फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, फिर माइनस करिए। तो यही प्रोसेस करने के बाद देखना कि आपके पास फिर से क्या आएगा, 6174। तो यही था हमारा कैपरेकर कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।